बाप तो हमेशा सत्य और अहिंसा की बातें करते हैं, पर वहां तो बच्चों तक को भी नहीं बख्शा गया। जानता हूँ मरु, मुझे बताया गया, लेकिन यही तो हमारे रास्ते की परीक्षा। हम अंग्रेजों से अलग हैं। हम उनका खून नहीं बहाएंगे। हम उनसे सत्ता तो छीनेंगे, लेकिन अहिंसा से। तो क्या बापू मेरे बेटे का खून ऐसे ही चला जाएगा? नहीं माता, वो खून इस मिट्टी की आजादी का बीज बनेगा। अब समय आ गया है असहयोग का। सरकारी नौकरियां छोड़ो, अदालतों का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ों की होली चलाओ। में लशफाकुल्ला और अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दी जा रही है। देश के युवा में आक्रोश है। आपकी प्रतिक्रिया? वे सभी देश के सच्चे भक्त थे। उनका बलिदान मेरे हृदय को विदीर्ण करता है। लेकिन भगत, मैं फिर भी कहूंगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। लेकिन बापू, उनके इरादे पवित्र थे। और क्या सिर्फ इसलिए चुप रहना चाहिए क्योंकि उनका भाग अलग था? देश के युवा में आग है और ये आग अब बुझाई नहीं जा सकती। बापू, मैं इन भावनाओं को नमन करता हूँ, लेकिन अगर देश का हर नौजवान बंदूक उठाएगा, तब तो ये देश रक्त की नदी में डूब जाएगा। भगत, हम आजादी चाहते हैं, लेकिन ऐसी आजादी जो आत्मा को कलंकित न करे। लेकिन बापू, आपकी अहिंसा ने अंग्रेजों को केवल साहसी बना दिया है। देश को बलिदानों की जरूरत है, ना कि प्रतीक्षाओं की। नहीं, बलिदान का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है। बलिदान का तो अर्थ है खुद पर संयम रखना, और जब मन कहे तब प्रतिशोध। बापू, हो सकता है दोनों ही रास्ते, अहिंसा और बलिदान, एक ही मार्ग की ओर जाते हो। हमें शायद अब एक नए संवाद की आवश्यकता है बापू, जहां भगत सिंह और गांधी एक साथ इस देश की आत्मा को गढ़े। क्या ऐसा संभव है? क्या आग और पानी कभी एक हो सकते हैं? हाँ, अगर ऐसा हो तो अच्छा ही है। भगत, भारत न तो केवल बमों से बन सकता है और न केवल भजनों से, लेकिन हाँ, उस पुल से अवश्य बन सकता है जो इन दोनों विचारों को जोड़ता हो और सहिष्णुता को जन्म देता हो। लॉर्ड, ये जो लोग आपके सामने खड़े हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, बरोबर। भी साधारण व्यक्ति ना है। अगर साधारण व्यक्ति होते तो आपकी नाक में दम थोड़ी ना करते। कोर्ट में खड़े हो। और तुम हमारे देश में ऑर्डर इन कोर्ट। लॉर्ड, इन तीनों अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर भारत की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने, अंग्रेजी सरकार की हत्या और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग है। हमने असेंबली में बम फेंका ताकि बहनों को सुना सके। हमारा उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। हमारा मकसद था ध्यान खींचना। ये बम दमन, शोषण और अन्याय के खिलाफ एक चेतावनी है। अगर सरकार युवा पीढ़ी की आवाज नहीं सुनेगी तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! हम कायर नहीं जो अंधेरे में बात करें। हमने खुलेआम ये कदम उठाया ताकि पूरा देश जागे। और हम हिंसा के पुजारी नहीं, लेकिन अगर अन्याय के विरुद्ध हमें हथियार उठाना पड़े तो हम पीछे
पीछे नहीं हटेंगे। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। Bhagat Singh, you have been accused of attempting waging war against the British Empire. Do you plead guilty to this crime? क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है, पर हम इसे अपराध नहीं क्रांति मानते हैं। हाँ, हमने बम फेंका था, पर वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, इस सोई हुई व्यवस्था को जगाने के लिए था, जगाने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। और हम, लेकिन जब सत्ता बहरी हो जाती तो आवाज को बम बनना पड़ता है। हमने किसी ने दोस्त को नहीं मारा, हमने चेतावनी दी कि अब चुप नहीं बैठेंगे। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद आप तीनों पर भारतीय केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का आरोप है। क्या आपको अपनी गलती पर कोई पश्चाताप नहीं? पश्चाताप नहीं, मुझे गर्व, अगर मैं मर भी गया तो मेरा खून इस मिट्टी को लाल नहीं जागरूक करेगा। Very well then. Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, under the law of the British Crown, कोर्ट आप तीनों को मौत की सजा देता है। You all be hanged until the death. The court is adjourned. हमें मौत से डर नहीं, हम हंसते हंसते फांसी के फंदे चढ़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद सांस ले सके। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। ये बलिदान हर युवा को याद दिलाएगा, क्रांति शपथ है। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। हमें आपस में एक बार गले मिलना है। ये वो चोला है जिस पे ना रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं पंडित जी, चंद्रशेखर आजाद, तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया है। हथियार डाल दो और समर्पण करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ब्रिटिश सरकार के बेवकूफ लोगों, तुम जानते नहीं आजाद कभी गिरफ्तार नहीं होता।